संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार 5वें दिन भी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अडानी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी नेताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। वहीं लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता सौम्या मिश्रा ने गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ गुजरात के पीसीसी अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल सर है। सर, 6,000 करोड़ के आपने घोटाले की बात कही, किस तरह देखते हैं? देखिए, बड़े दुख की बात है कि एक चीटर आदमी 2 साल में पैसे दुगने कर दूंगा की स्कीम करके किसान, गरीब, मजदूर, कोई रिटायर्ड टीचर, उन्होंने उसमें पैसे लगाए। और ऐसे लोगों ने पैसे ऐसे ही नहीं लगाया। ये चीटर आदमी जो है वो भाजपा का नेता है, उनके वहां प्रोग्राम करता है। गुजरात के मुख्यमंत्री उधर जाते हैं, उसे अवार्ड देते हैं। उसकी प्रोग्राम में सेंट्रल के मिनिस्टर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं। अमित शाह के साथ उनकी तस्वीर है। 11 एमएलए, 2 एमपीज, 4 मिनिस्टर्स उनके स्टेज पे जाके बैठते हैं। तो कोई भी आम नागरिक तो बेचारा क्या देखेगा, अरे इस आदमी के साथ इतने सारे लोग इनके फंक्शन में आ रहे हैं, तो पूंजी लगाएगा, कोई भी इसके ऊपर विश्वास करेगा। और 6,000 करोड़ का चुना लगा के गरीब मिडिल क्लास लोगों के पैसे लेके वो फुर्र हो गया है। बीजेपी ने कुछ फायदा लिया होगा उससे, क्यों? पैसे कैश में भी मिले तो आपको लगता है लीडर्स भी? बिल्कुल, अगर आप नहीं हो तो आपकी जिम्मेवारी क्या है? मैं खुद भी एक मिनिस्टर रहा हूं। मुझे कोई प्रोग्राम में बुलाता था तो हम आईबी वालों को कहते थे कि भैया जांच करो कि आदमी जायज तो है। और कभी कभी आईबी का रिपोर्ट आता था कि नहीं सर, इसका चाल चलन चरित्र ठीक नहीं लग रहा है, तो हम उसके प्रोग्राम में नहीं जाते थे। हमारे साथ अगर कॉमन मैन की बात अलग है, ऑपोजिशन की बात अलग है, सरकार के पास तो पूरा तंत्र है। क्या 2 साल में पैसे दुगने दुनिया में कहीं पर हो ऐसी स्कीम है क्या? कहीं नहीं है। तो फिर सरकार के इतने बड़े बीजेपी के नेता उधर गए तो उन्होंने पुलिस की आईबी ब्रांच को क्यों नहीं पूछा कि भैया देखो ये क्या आदमी कर रहा है, इतने सारे पैसे पूंजी कहां से लाएगा, वो क्या कर रहा है, देखो। क्यों नहीं किया? इसका मतलब वो चीटिंग करता था, उससे फायदा भाजपा को भी मिलता है, नेताओं को भी मिलता है। मिली भगत नहीं होती तो इतना बड़ा फ्रॉड सरकार के नाक के नीचे नहीं होता। ना ही मुख्यमंत्री, मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स, बीजेपी के नेता उधर दिखाई देते। सर, आज संसद सत्र जो है वो एक बार फिर से स्थगित हो गया। अब आपको लगता है कि आने वाले समय में जो 2 दिनों का समय लिया गया उसके बाद कोई असर पड़ेगा? किन चीजों को लेकर के आज बैठक में चर्चा? देखिए, हम चाहते हैं कि संसद चले। हम आते हैं इसलिए कि लोगों की आवाज उठे, रियल इश्यू पे बात हो। अब सरकार क्या करना चाहती है कि सिर्फ सरकार की वाहवाही हो, वो जो कानून बदलना चाहती है कानून के बिल पास हो और जाओ फूटो। ऐसे तो नहीं हाउस चलता है। जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अडवाणी जी, एक बार वाजपेयी जी ने भी कहा था कि ऑपोजिशन की बात सरकार को सुननी पड़ती है, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेवारी सरकार के कंधों पे है। सरकार को विरोधी दल के साथ संघर्ष नहीं, संवाद करना चाहिए, विरोधी दल की बात माननी चाहिए और चर्चा भी उस पर होनी चाहिए। और ये भी कहते थे कि ऑपोजिशन के पास पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के मुताबिक एक ही हथियार होता है कि जब उनकी बात ना सुनी जाए, लोगों की बात नहीं उठी जाए, तो हाउस नहीं चलने देना चाहिए। अरुण जेटली जी बार बार बोले थे। हम चाहते कि हाउस में बहस हो, पर अगर जब रियल इश्यूज, जब अमेरिका की कोर्ट संज्ञान लेती है कि भ्रष्टाचार हुआ है, वारंट निकालती है अदानी के खिलाफ, उसकी चर्चा हम क्यों ना करें? वहां मणिपुर में हमारी मां बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, सलामती नहीं है, आग जानी हो रही है। लंदन की पार्लियामेंट लंदन में बहस करती है, यूके की पार्लियामेंट, और देश इसकी चिंता करती है। तो क्या मणिपुर की चर्चा हमारी पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए? संभल में लोगों के बीच में एक दीवार खड़ी करके मरवाया कुटवाया जा रहा है, उसकी आवाज संसद में क्यों ना उठे भाई? संविधान की कुछ बातें हम क्यों ना कर पाए? तो ये बातों की हम मांग कर रहे हैं, सरकार माने,
हम तैयार है संसद चलाने को। आप हमारा इतिहास भी देखो, इंडिया गुट ने अगर सरकार 2 कदम चली तो हम 3 कदम आगे चल के बीच का रास्ता निकाल के पास्ट का इतिहास देख लो, हमने हाउस चलाया है। पर सरकार अड़ैया अपना रवैया ही अहंकार का रखेगी, फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सर, अंतिम सवाल कि अभी मोहन भागवत ने एक बयान दिया है, विवादित बयान है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, उन्हें 3 बच्चे करने चाहिए। इस पर ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि क्या इसका पेमेंट जो है बच्चे करने का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत। देखिए, देश में काफी समस्या है, महंगाई है, रोजगारी नहीं है, हर दिन लोग दुखी है, किसान की समस्या है। उनको छोड़ के जिनका कोई वजूद नहीं है, ऐसी बातें, और क्या मतलब क्या है इसका? अगर वो कहते हैं कि प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, अब दूसरे को सलाह देने से पहले खुद इसको अपने आप में इस्तेमाल करो। क्या मोहन भागवत जी के 3 बच्चे हैं? जायज या नाजायज है? क्या मोदी जी के हैं? अगर आप करवाना चाहते हो तो आपकी सरकार बैठी है, बोलो ला दे कानून। आपकी विचारधारा के लोग हैं, पार्लियामेंट में कानून ले आए, बहुमत आपके पास है कि हर हिंदुस्तानी को 3 बच्चे पैदा करने ही होंगे, फिर मोहन भागवत जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, लाओ कानून। ऐसी बचपने जैसी बातें करने का, बचकानी बातों का मतलब नहीं है। रियल इश्यू पे सबको बोलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ